स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादि मूलक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 167वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, यदि हम गांव से मुंबई शहर जाते हैं तो सत्संग थोड़ा कम हो जाता है, या तो उसके अंदर की जो रुचि है उसमें कमतरता आती है। और उससे भी आगे यदि मुंबासा हम पहुंचते हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पे जाते हो तो और अधिक उसमें कमतरता आती है। मतलब कि रुचि जो है शहरों में, उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा है, सांसारिक और व्यवहारिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे गांव से भी ज़्यादा अधिक रुपया धन कमाने की ज़रूरत हो जाती है। और उसके वजह से जो सत्संग के प्रति जो हमारा झोंक है वो कम हो जाता है, उसकी बात करते हैं। और उससे भी अधिक यदि काप कुफरान मतलब कोलंबो के एक अफ्रीका के प्रदेश में जाते हैं तो संपूर्ण ही नाश हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि घर पे बैठ के जितना रोटी वगैरह खाना अन्न वगैरह मिल जाए वही अच्छा है, और बहुत दूर तो हमें जाना नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ऐसे प्रदेशों की बात करते हैं कि जीव का जो गांव के अंदर जो गुजारा है वो कैसे तैसे भी हो जाता है, और उसको अधिक आय के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। पर जैसे ही वो शहर पहुंचता है तो वहाँ पे पहुंचते ही अन्न वस्त्र और छत के लिए उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको इतना समय देना पड़ता है कि उसके वजह से सांसारिक और व्यवहारिक बातों की जो उसकी जो गतिविधि है वो इतनी बढ़ जाती है कि जिसके वजह से उसके पास में ये आध्यात्मिक या तो सत्संग की बातों के लिए समय नहीं बचता, या तो उसका जो देह है वो थक जाता है ज़्यादा गतिविधियों के वजह से। उसको ज़्यादा हाड़मारी का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा वक्त वो अर्थोपार्जन में ही या तो फिर अर्थोपार्जन के लिए यहाँ तहाँ घूमने में ही उसको बिताना पड़ता है। तो समय की भी बर्बादी हो जाती है, देह भी थक जाता है, और जो शहर की जो संस्कृति है या तो शहर की जो गतिविधियां हैं वो अपनी ओर खींचती है,
और ध्यान भटकाती है और वही उसकी चकाचौंध में हमें खींच लेती है, तो हमारी आसक्ति जिस प्रकार की होगी उस प्रकार के व्यसनों में या तो उस प्रकार के गतिविधियों में हम अंदर ही अंदर खींचे चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हमारा सत्संग कहाँ छूट गया। तो यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मुंबई में यदि गए तो सत्संग थोड़ा कम हो जाता है, और यदि मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के कोई शहर में गए तो और कम हो जाता है। पर यदि काफ कुफरान में चले गए, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है दरिया के किनारे पे आया हुआ, उसको कैपटाउन भी कहते हैं, यदि ऐसे शहर में चले गए तो व्यक्ति उसकी माया जाल में फंस जाता है, और बाहर आने को यदि संत का संग मिले तो ही वो संत उसको बाहर निकाल सकता है, वरना तो जीव की प्रवृत्ति ही देह और देह संबंधी व्यवहार में ही आसक्त होने की है, और उसके वजह से वो आसानी से वो शहर की मायाओं में फंस जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का उसको सूझता ही नहीं है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हर एक जीव को सजग कर रहे हैं। यदि आप गांव में हो और यदि आपका संसार व्यवहार, अन्न, वस्त्र और छत यदि आपको यहाँ ही मिल जाता है तो आपको उसी से गुजारा कर लेना वो बहुत अच्छा है, पर उससे दूर जाना नहीं और सत्संग को छोड़ना नहीं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसी के साथ में हम बात नंबर 168वीं भी ले रहे हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, शहर जो पाटन है, गुजरात में एक शहर पाटन जैसा है, पाटन उसका नाम है, उसमें जाना नहीं, मतलब जाके वहाँ पे बसना नहीं, क्योंकि ये शहर की जो माया है, जो मोहजाल है, जीव उसमें आसानी से फंस जाता है और बाहर निकलना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। और ये साधु संत तो आए हैं हमें अनंत सुखिया करने के लिए, वो छोटी छोटी मोह जाल में फंस के जो छोटा छोटा सुख है उससे ज़्यादा कई गुना अधिक सुख तो सत्संग में ही है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। तब किसी ने पूछ लिया कि आपकी आज्ञा में यदि रहकर वहाँ पे रहे, तो वो कहते हैं कि हाँ, आज्ञा में यदि आप रहते हो तो सुखी तो होते ही है, और यदि आज्ञा के बाहर चले गए तो दुखी होने वाले ही हो। एक बाजू संत की आज्ञा है और दूसरी बाजू शास्त्रों के वचन है, जो दो में ही सुख है और उसमें मोक्ष भी छुपा हुआ है। देखो, जानकी जी ने आज्ञा के बाहर वो चले गए तो वो मर गई, और एक कड़िया जो कराची में गया तो बहुत ही उसको तकलीफ हो गई, और उसने तकलीफ करके भी सब देह पे सारी तकलीफें वगैरह सहन करके भी 15,000 उसका जमा हो गया। और तत्पश्चात यहाँ से कागज लिखा कि तुरंत भाग के आ जाना, यदि ज़्यादा लोभ करेगा करना मत। पर वो आया नहीं, तो उसमें से क्या हुआ कि उसका तो पूरे का पूरा 15,000 चला गया, और वो स्वयं सिर्फ अपनी पत्नी बच्चे लेकर वो भागना पड़ा। ऐसा भी होता है। तो शहर में जाने के वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की वजह से अच्छी चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छा जो व्यवहार है, अच्छी जो वृत्तियां हैं, या तो अच्छा जो सत्संग है, वो मिलना नामुमकिन जैसा हो जाता है। वो गुणातीतानंद स्वामी ने उस वक्त को देखते हुए, उनके समय को देखते हुए ये सारी बात कही है। और इस वक्त तो स्वामीनारायण भगवान के संत हर एक शहर शहर में पहुंच चुके हैं, और हर शहर में उन्होंने अपने मंदिर बनाए हैं, और उस मंदिर के साथ में उन्होंने शास्त्र और ऐसे अक्षर मुक्त का संबंध भी दिया है, एकांतिकों का संबंध भी दिया है। और उस शहर में रहने के बावजूद भी वो सत्संग से जुड़े हुए रहते हैं। और गुणातीतानंद स्वामी का कहना है कि सुख तो सत्संग में ही है,
और यदि उपरांत आज्ञा के बाहर यदि चले जाते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों का वचन का यदि उल्लंघन करते हैं, तो उसके वजह से तो दुखी होने वाले हैं। और उस तरह से आज्ञा और वचन ये दोनों में ही सुख है, और सुख के उपरांत मोक्ष भी उसी में ही छुपा हुआ है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। वचनामृत के जितलपुर 5 में श्री जी महाराज कहते हैं कि हमारा दृढ़ विश्वास रखोगे और जैसे हम कहते हैं वैसे ही करोगे, तो यदि आपको कुछ महाकष्ट आके खड़ा भी हो गया, या तो 7 दुकाल सरेरात एक के बाद एक 7 साल तक आते भी रहा, फिर भी हम उससे आपकी रक्षा करेंगे और कहाँ से भी छूटने का कोई चिन्ह भी नहीं होएगा। यदि ऐसा कष्ट भी आपके ऊपर आ पड़ा, फिर भी हम वहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। यदि हमारे सत्संग के धर्म आपने बहुत निश्चयता से उसका पालन किया हो और सत्संग रखोगे तो ही, और यदि आप नहीं रखोगे तो महादुख को प्राप्त करोगे, और तत्पश्चात हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट बात यहाँ पे श्री जी महाराज ने वचनामृत जितल 5 में कही हुई है। उपरांत स्वामी की बात है, प्रकरण 2 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो भक्त होकर आज्ञा का लोप करते हैं उसके हैया में तो सुख बसता नहीं है। उपरांत स्वामी की बातों के प्रकरण 6 की 59वीं बात में भी ये बात कही है, उसका वीडियो बनाया है, उसको आप सब कृपया उसको रिफर कर लेना। और प्रकरण 6 की ही 237वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आज्ञा का लोप हुआ तो दुख तो आने वाला ही है। तो जब ताव यानी कि बुखार आता है तब तो देह तो जलेगा, और उसी तरह आज्ञा का लोप होता है तो देह और जीव दोनों जलने वाले हैं, दोनों को ताप परिताप सहन करना पड़ेगा ही। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। वचनामृत प्रथम 34 में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को रखकर जब यदि जीव जो है उल्टा सुल्टा प्रवृत्ति में चलित रहता है, तब वो क्लेश को प्राप्त करता है, और यदि वचन पालन करता है तो जैसा भगवान का आनंद है वैसा का वैसा परमानंद में वो रह सकता है। और जितना वो भगवान के वचन को लोप करता है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करता है, उतना ही उसे क्लेश होता है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये सत्संग तो जीव को मूढ़ वृत्ति से ही उसको पसंद ही नहीं है, और 100 सर चला जाए फिर भी सस्ता है हे चौगाड़ा। तो सत्संग के लिए तो बड़े बड़े राजवियों ने तो राजापना का त्याग कर दिया, और उसमें सीबी है, रोगण है, परीक्षित है, उन्होंने तो सत्संग ही किया और उनका भी देह फिर भी नहीं रहा। इसलिए जब अधर्म सर्ग का मूल चला जाता है, यानी कि ज्ञान से जब हम धर्म के अंदर छुपे हुए सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी ही सत्संग का सुख आता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 52वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज्ञा पालन से, उपासना करने से और संत का संग निरंतर रखने से, इस 3 वजह से तो जीव बलिया होता है, और वो माया से परे जाने के लिए वो समर्थ बन जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात स्वामी बता रहे हैं, सत्संग में ममत्व जब बंध जाता है तब किसी भी भगवती का अवगुण नहीं आता है, और यदि ममत्व न हो तो जीव सुखा का सुखा ही रह जाता है, और मन ही नहीं मिलेंगे
तब बात बात में धोखा हो जाता है और शंकाशील प्रकृति रहती है। सत्संग में किसी को थोड़ा ज्ञान हो और किसी को थोड़ा ज़्यादा हो, किसी को मंदिर की क्रिया योग भक्ति करने को आती है और किसी को नहीं आती है। कोई आलसू प्रकृति के होते हैं तो कोई प्रमादी प्रकृति के होते हैं। पर जो आज्ञा और उपासना दोनों शुद्ध रखे तो बड़े संत का यदि उसको अभाव न हो और जैसा है वैसा भी अवगुण किसी का लेना नहीं, समझन के बिना सत्संग का सुख कहाँ से आने वाला है। इसीलिए ज्ञान हो तो सत्संग में आने का समझ में भी आता है और निश्चय भी पक्का होता है। और जो काम हाथ में लिया है और उसमें हम गतिवान न बने तो वो काम कैसे होएगा। और संसार तो हमने छोड़ दिया, फिर भी मन के वश ही, इंद्रियों के वश ही, स्वभाव के वश ही रहने का और जाना अक्षरधाम में, वो तो कैसे जा सकोगे। इसलिए चिंतन मनन करते रहना। और दूसरा तो जेम खोदना है डूंगर और हमें छोटा सा उंदर मारना है, तो इसी तरह से कहते हैं कि व्यवहार में तो बहुत ही रसबस हो जाते हैं और खाना है सिर्फ एक रोटी और कब ये देह गिर जाएगा उसकी तो पता नहीं है। ऐसा समझकर अहम ममत्व करके संसार में जो कुत्ते ही रहते हैं उसको, और फिर भी वो भगवान को एक घड़ी भी बचता ही नहीं है। और उपरांत गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रकट अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप मूर्तिमान है उसके बारे में महात्मा ज्ञानी युक्त स्नेह नहीं है तो वो भक्ति और वो निष्ठाहीन है, और भक्तिहीन भव सिंधु न तरही। इसलिए कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो आज मूर्तिमान दर्शन दे रहे हैं, पर महाराज का जो सिद्धांत है समझ में नहीं आता और उस वजह से मति तो भ्रमित हो जाती है। और लोया के 13वें वचनामृत में भी महाराज ने मर्म में कहा है कि जिस तरह नारायण सर्वोपरि बरत रहे हैं उसी तरह धाम रूप मूल अक्षर भी सभी अक्षर मुक्तों से भी परे ऐसे सर्वोपरि पने से बरत रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे संत की पहचान करने के लिए बताई है। और उस संत के बारे में श्री जी महाराज ने वचनामृत लोया 13 में जो बताया है वो रहस्य की बात भी यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 11 की 107वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जिस वजह से हम संसार में हम अपने देह को पीसते रहते हैं फिर भी उसमें तो कुछ भी हम प्राप्त करने वाले नहीं हैं, सभी स्वार्थ के सगे हैं और जो धन है उसके ऊपर ही सभी की नज़र है। यदि वो धन कमाने के लिए मुंबई जाता है तो घर के सभी राजी होते हैं और रजा भी दे देते हैं और ऊपर से भाता भी बांध के दे देते हैं, अन्न वगैरह वस्त्र वगैरह भी बांध के दे देते हैं। पर यदि वहाँ से यदि वापस जूनागढ़ आने को कहे तो सब ना कह देते हैं। इसलिए विवेकी और ज्ञानी को तो स्वयं का जीव का जो लक्ष्य है वो सिद्ध कर लेना, और मूर्ख तो 84 में कुत्ते ही रहता है। और मूर्ख के मत में हमें अंदर रस बस होना नहीं है। जीव तो घर में हमने बांध के रखा है और यहीं तो अध्वारू है, ऐसा है। इसलिए जिसको मोक्ष का सच्चे सच्चा खप है उसे तो समागम में ही अच्छा आनंद आएगा। विषय वासनाओं में जो बंध चुके हैं, फंस चुके हैं, वो तो मार्ग को भूल चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यवहार तो है ही, निभाना पड़ेगा, भले उसको रखो, पर जब भी इस तरह से रखोगे कि जैसे हम बहिर्भूमि में जाते हैं और तत्पश्चात उसका कोई संकल्प नहीं रहता, उसमें कोई रुचि नहीं रहती, उसी तरह व्यवहार में भी आसक्ति रखनी नहीं तो वो नड़ने वाला नहीं है। और गृहस्थ को इसी तरह से हमें उस व्यवहार से अलग हो जाना है और त्यागी को तो उसका मूल ही काट के फेंक देना है। विषय वासनाओं में तो कजिया ही बसा हुआ है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सजग कर रहे हैं कि इस मतलबी दुनिया में सब धन और वैभव के ही लालचू है, उसमें ही आसक्त है और उसके लिए आपको कौन से शहर में भी भेजने के लिए वो तैयार है
क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर सुख सुविधा चाहते हैं, उसलिए आपको बलि का बकरा भी बना सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही है। पर ऐसी ही परिस्थिति में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं हमारी नज़र तो सत्संग के सामने ही रखनी है, और सत्संग यदि यहाँ पे जहाँ पे हो वहाँ पे हो रहा है तो वो सत्संग को ही प्राधान्यता देना, और भले ही व्यवहार में रहे, भले ही धन वैभव वगैरह कमाने के लिए उसमें थोड़ा समय भी दे दे, पर उसमें रसबस रहना नहीं, आसक्ति रखनी नहीं। और हमारा लक्ष्य जो है वो तो मुक्ताक्षर बनने का है। इसी जन्म में अपना जो लक्ष्य है गुणातीत भावना वाले साधु बनना, उसकी और ही रखनी है, और विषय वासना से तो दूर ही रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 124वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग में बेपरवाह नहीं होना। तो ये बेपरवाह होने के लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि सत्संग का महत्व न हो तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसकी खबर भी लेता नहीं है, और जिसको बेपरवाही न होती हो तो यदि कोई बीमार होता हो तो वो स्वयं ही बीमार हुआ है उतनी फिक्र उसको होती है, और उसके हिसाब से वो अपना जो सेवा धर्म है वो बजाने के लिए तत्पर हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 112वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इंद्रियां जो है वो जीव को तो अलग अलग दिशा में वो तानते ही रहता है, और उस वजह से जीव यहाँ तहाँ वहाँ तहाँ वो तो दौड़ता ही घूमता फिरता है। अधिकार दिया है उतना ही काम करना, हरि भक्त के दुख से दुखिया हो जाना, उतना ही सत्संग जानना, और सत्संग के बारे में आत्मबुद्धि कर लेनी, वही महाराज की प्रसन्नता का साधन है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम के जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण